चलिए बाबा अब हम शुरू करने वाले हैं रूल नंबर 42 एंड 43। जब आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 6 बोलता है कि गवर्नमेंट बताएगा कि अगर कोई चीज कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए कुछ लिया है, मतलब कोई एक आइटम लिया है जिसको आपने बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज कर लिया है, तो अपोर्शनमेंट डिवीजन कैसे किया जाएगा ये यहां पे बताया गया था कि सर गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम बताएंगे कि डिवीजन कैसे करोगे, कितना क्रेडिट लोगे, कितना क्रेडिट नहीं लोगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए अपोर्शनमेंट में। रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 बोलता है कि सर कितना क्रेडिट। रूल नंबर 42 एप्लीकेबल होता है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के लिए। रूल नंबर 43 एप्लीकेबल होता है कैपिटल गुड्स के लिए। चलिए पहले रूल नंबर 42 समझ लेते हैं। रूल नंबर 42 क्या बोलता है? बहुत बहुत इजी रूल है, सुन लीजिए एवरीवन। सर रूल नंबर 42, सर समझ लीजिए मैं अपने क्लाइंट के पास गया और मेरे क्लाइंट ने ये सारे इनवॉइसेस दे दिए। बेटा सारे इनवॉइसेस, ये जो पेपर्स है जो मैं फाड़ने वाला हूं ये सारे वेस्ट है, ठीक है? तो मैं पेपर बिल्कुल वेस्ट नहीं करता, ठीक है सर, डन। अब रूल नंबर 42, रूल नंबर 42 क्या बोलता है यहाँ पे? रूल नंबर 42 बोलता है, समझ लीजिए आपने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज खरीदे, अगर कुछ बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, कितना मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू बिजनेस, कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो बताया गया रूल नंबर 42 में। ठीक है, समझ लीजिए इस मंथ के ये सारे इनवॉइसेस है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जो आपको आपके क्लाइंट ने दिए हैं। आपने एक इनवॉइस को देखा, सर ये जो इनवॉइस है, ये फॉर एन एग्जांपल ये जो टोटल क्रेडिट है, सर ये जो इनवॉइसेस है सारे इनवॉइसेस में मैं जोड़ के बता रहा हूं 10,000 रुपीज का क्रेडिट है। उसके बाद आपने बोला सर क्या ये आप अपने पर्सनल बिल्स ऑफिस में ले आते हो, इसमें जो क्रेडिट जीएसटी चार्ज किया गया है ना उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये पर्सनल पर्पस था, मिलेगा क्या क्रेडिट? अरे चोर, नहीं मिलेगा क्रेडिट। गवर्नमेंट बोल रहा है क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस। जितना मजाक है सारा क्लास के लिए, ठीक है? क्लास के बाहर कोई चीज रिलेवेंट नहीं है। अब सुन लीजिए, मतलब जो पढ़ा रहा हूं वो रेलेवेंट है सिर्फ, ठीक है? सर ये जो इनवॉइस है, सर ये तो पर्सनल इनवॉइस है आपका, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिए 1,000 रुपए का क्रेडिट था, हटा दीजिए। सर ये जो इनवॉइस है ना, ये एक्सक्लूसिवली आपने ये उन इनपुट का इनवॉइस है जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई बनाया सर हमने, उससे एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, सर इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। थीफ नंबर 2, 1,000 रुपए का क्रेडिट भी नहीं मिला। सर ये क्या बिरयानी वगैरह के बिल ऑफिस में डाल देते हो, फूड एंड बेवरेजेस के बिल आपको नहीं मिलेंगे। सर क्रेडिट समझ लीजिए 1,000 रुपए का क्रेडिट उसमें भी था, वो भी गया। तो अब एक बात बताइए, मेरे पास बच गए सिर्फ 7,000 रुपए। 7,000 रुपए का क्रेडिट मेरे पास बचा हुआ है। आप इन इनवॉइसेस को देखोगे ना तो आप बोलोगे सर ये जो इनवॉइस है ये तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड इनवॉइस है, तो सर इसका जो क्रेडिट है वो है 2,000 रुपए। सुनिए बाबा, गवर्नमेंट ने बोला रमेश ये जो 7,000 रुपए है ना इसका आईटीसी आप ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए। अब मैंने बोला सर ठीक है 7,000 रुपए का क्रेडिट मैंने ई क्रेडिट लेजर में ले लिया, लेकिन सर इसमें से कॉमन क्रेडिट कौन सा है जो हॉचपॉच है, जो खिचड़ी बनी हुई है? तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा एक काम कर, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड साइड में रख दे पहले। तो मैंने बोला ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड 2,000 था, तो ये जो 5,000 रुपए का क्रेडिट है ये बेसिकली है खिचड़ी। ये है क्या? खिचड़ी। इसमें कुछ बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हुआ है, कुछ इनवॉइसेस टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड भी यूज हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला अब इस खिचड़ी से एक काम कर, जितना एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उसको निकाल दे, इस खिचड़ी से एक काम कर जितना एग्जाम सप्लाई, फॉर एन एग्जांपल मैंने ये एग्जाम सप्लाई रिलेटेड निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया नॉन बिजनेस पर्पस। तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम सप्लाई रिलेटेड समझ लीजिए आपने निकाला 1,000 रुपए का क्रेडिट, और सर समझ लीजिए आपने नॉन बिजनेस पर्पस रिलेटेड क्रेडिट निकाला 1,000 रुपए का, तो जो 3,000 रुपए था वो हो गया खिचड़ी के बाहर। मतलब ये खिचड़ी को निकाल दिया आपने, खिचड़ी से सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड निकाल दिया और नॉन बिजनेस पर्पस निकाल दिया, तो खिचड़ी से कितना एलिजिबल बचा हुआ खिचड़ी है वो निकल जाएगा। ठीक है सर, फिर से एक बार बोल दीजिए ना सर। ठीक है सर, चलिए सुन लीजिए एक बार फिर से बोल रहा हूं। यहां मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बोला समझ लीजिए आप गए अपने क्लाइंट के पास और आपके क्लाइंट ने आपको पकड़ा दिया ये सारे इनवॉइसेस, ठीक है? ये सारे इनवॉइसेस को आप देखिए और बोलिए कितना क्रेडिट है। आपने बोला सर ये सारे इनवॉइसेस में 10,000 रुपए का क्रेडिट है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बोला ठीक है ये है सर पर्सनल पर्पस, 1,000 रुपए का क्रेडिट था, निकाल दीजिए। सर ये था
सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, 1000 रुपए का क्रेडिट था, निकाल दीजिए। सर क्या ये ब्लॉक क्रेडिट बिरयानी बिल वगैरह आप ले आते हो ऑफिस में, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, 1000 रुपया गया। गवर्नमेंट ने बोला रमेश जो है 7000 रुपए का क्रेडिट है ये आप पूरा ले लीजिए, ये आप ले लीजिए। लेकिन मैंने बोला सर इसमें कुछ तो है जो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है, कुछ है जो बिजनेस नॉन बिजनेस टैक्सेबल और एग्जाम सबके लिए यूज हुआ है, ये खिचड़ी है, तो बेटा आप मेरे को खिचड़ी निकाल के दिखाओ। तो गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश ये 7000 रुपए का क्रेडिट तो आप ले लो। अब मैंने बोला सर इससे खिचड़ी कैसे निकालूं, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कीजिए टैक्सेबल सप्लाई को साइड रखिए। 2000 रुपए थे समझ लीजिए क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल सप्लाई, उसको साइड किया। तो जो ये 5000 रुपए का क्रेडिट बचा ये था खिचड़ी, मतलब ये जो क्रेडिट है ये विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल सप्लाई भी यूज हुआ है, ये एग्जाम सप्लाई रिलेटेड भी यूज हुआ है, ये बिजनेस दो इनवॉइस समझ लीजिए, ये बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हुआ है। ये है आपका खिचड़ी इनवॉइसेस, ठीक है, खिचड़ी इनवॉइसेस, इसको हम बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने 7000 रुपए का क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है, मतलब आपने टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड भी ले लिया है और कॉमन क्रेडिट जो खिचड़ी है उसका भी क्रेडिट ले लिया है, लेकिन ये जो खिचड़ी है 5000 रुपए का इसका पूरा क्रेडिट तो आपको लेना नहीं चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला खिचड़ी से निकाल दो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट, खिचड़ी से निकाल दो नॉन बिजनेस पर्पस रिलेटेड क्रेडिट, जो बचेगा वो होगा एलिजिबल क्रेडिट। तो खिचड़ी से निकाल दीजिए D1, D1 मतलब सर जो इनएलिजिबल है, मतलब जो ये D1 है ये D2 है, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड निकाल दो, नॉन बिजनेस पर्पस निकाल दो, जो बचेगा वो होगा खिचड़ी से एलिजिबल खिचड़ी, मतलब कॉमन क्रेडिट से जो एलिजिबल कॉमन क्रेडिट है जिसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो हो जाएगा। सुनिए अब ये जो 5000 रुपए है इससे आप क्या करोगे, सर ये जो है 5000 मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ये जो 5000 रुपए है मल्टीप्लाइड बाय 5% तो D2 आ जाएगा। सर मतलब समझ लीजिए 1000 रुपए इधर आया और 1000 रुपए इधर आया। गवर्नमेंट ने बोला रमेश सुनिए आपने 7000 का क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है, उससे ये दोनों को आप एक काम कीजिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए, मतलब 7000 रुपीज का क्रेडिट लिया था, 2000 रुपए का क्रेडिट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया, तो कितना बचा 5000 का क्रेडिट एक्चुअली जो आपको लेना चाहिए था वो आपने लिया। कैसे सर, देखिए टैक्सेबल सप्लाई का क्रेडिट आपने लिया और यहां 3000 रुपए का क्रेडिट आपने लिया, वो 5000 ही होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला 7000 से 2000 माइनस कर दो और 5000 रुपीज का क्रेडिट ले लो। क्विकली बताइए मेरे को क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी हेड्सअप दीजिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या फिर से एक बार बोलना पड़ेगा? जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? यस जल्दी 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 बोलिए। यस सर पॉइंट क्लियर हो गया है। सुन लीजिए बाबा मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले आपको जब क्लाइंट इनवॉइसेस देगा, यस सर ये जो क्लाइंट इनवॉइसेस देगा इसको हम बोलते हैं टोटल क्रेडिट। समझ लीजिए ये 10,000 रुपीज का क्रेडिट है, इससे पहले आपको निकाल देना है T1 थीफ नंबर 1 जो पर्सनल पर्पस के इनवॉइसेस हैं, ठीक है सर इसको निकाल दिया। उसके बाद बोला है सर जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है थीफ नंबर 2 एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, समझ लीजिए 1000 रुपए का क्रेडिट, उसको निकाल दीजिए। फिर आएगा सर थीफ नंबर 3 ब्लॉक क्रेडिट, थीफ नंबर 3 जो ब्लॉक क्रेडिट है उसको भी निकाल दीजिए। जब आप ये तीनों को निकाल दोगे ना उसके बाद जो बचेगा वो समझ लीजिए 7000 रुपए का क्रेडिट है, इसका पूरा क्रेडिट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए, ठीक है सर 7000 रुपए का क्रेडिट ले लिया। क्या आप पूरे 7000 रुपए के लिए एलिजिबल थे? फॉर एन एग्जांपल इतने इनवॉइसेस है, 7000 रुपए का पूरा आपके एलिजिबिलिटी नहीं था, इससे जो टैक्सेबल सप्लाई था वो आप एलिजिबल थे, रिमेनिंग तो आपको अपोर्शन करना था। तो गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम कीजिए, ये बन गया क्रेडिट, इसको बोलते हैं C1 क्योंकि सिर्फ एक ही C है ना तो C1 बोलते हैं, ठीक है। अब इससे आप T4 टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड 2000 रुपए का क्रेडिट निकाल दीजिए, तो जो 5000 रुपए का क्रेडिट बनेगा वो होगा खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट C इज नोन एज C2, C और C कॉमन क्रेडिट C2, ठीक है सर 5000 रुपए का बच गया, तो ये 2000 रुपए का क्रेडिट रख दिया। अब ये जो है ये है खिचड़ी, इससे बोल रहे हैं D1 और D2 निकाल दीजिए। 5000 मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, जो ये है एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, ये है पर्सनल पर्पस रिलेटेड, नॉन बिजनेस पर्पस रिलेटेड, 5% बोला है निकाल दीजिएगा। तो सर समझ लीजिए ये भी आया 1000 रुपए, ये आया 500 रुपए, तो आप क्या करोगे, ये जो कॉमन क्रेडिट था इससे क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट निकल गया, क्रेडिट जो आप एलिजिबल हो आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट, इसलिए इसको बोलते हैं C3,
ठीक है सर, कितना बच गया यहाँ पे आया 5000 माइनस 1500, 3500। सुनिए मेरे को एक बात बताइए, आपने आईटीसी लिया 7000 रुपीज का, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। 7000 का क्रेडिट लिया और 1500 को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया, तो अल्टीमेटली आपको क्रेडिट मिला 7000 माइनस 1500, जिसको बोलते हैं कितना हुआ 5500। ये हो गया। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो टैक्सेबल सप्लाई का क्रेडिट आपको मिलता प्लस 3500 आपको मिलता, वो भी होता 5500। इन्होंने 7000 का पहले दिया, 1500 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कराया। जल्दी जल्दी हेड्सअप दीजिए। यस सर, पॉइंट क्लियर है, चलें आगे। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब इधर एक बात बोला गया है कि जो ये D1 D2 आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पूरे साल के लिए आपको D1 D2 कैलकुलेट करना है। हर महीना D1 D2 करना है, D1 D2, ठीक है, ऐसे पूरे साल के लिए करना है। समझ लीजिए आपने पूरे साल का कैलकुलेट किया और आपको क्रेडिट जो आपने रिवर्स किया, बेसिकली D1 एंड D2 जो आप रिवर्स कर रहे हो, वो निकला 5 लाख रुपीस टोटल। हर मंथ का आप ऐड करते गए, हर मंथ का ऐड किया तो आया 5 लाख रुपीस। ठीक है सर, अब आपने क्या किया, ईयर एंड पे क्या होता है ना, जब आप D1 D2 निकालते हो तो आपको चाहिए होता है एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर। समझ लीजिए E बाई F एक महीने का अवेलेबल नहीं है ना, तो भी आपको D1 एंड D2 का कैलकुलेशन करना है। सर प्रीवियस मंथ का टर्नओवर लेके आप D1 का कैलकुलेशन कर दीजिए। D2 का कैलकुलेशन तो तब करोगे जब आप बिजनेस में कुछ यूज कर रहे हो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। अगर नहीं यूज कर रहे हो तो D2 का कैलकुलेशन मत कीजिएगा। अब सुनिए, E बाई एफ जो आप कैलकुलेट करते हो, E बाई एफ अगर करंट मंथ का अवेलेबल है तो लीजिए, अगर करंट मंथ का अवेलेबल नहीं है तो लास्ट मंथ का लेके भी आप रिवर्सल कर सकते हो। तो सर इसलिए इन्होंने बोला है ये जो D1 एंड D2 हर महीना आप रिवर्स कर रहे हो ना, ये समझ लीजिए 5 लाख आया, ये प्रोविजनल है, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस मंथ का टर्नओवर लेके आपने रिवर्सल कर दिया हो। इसलिए ये यहां बोलते हैं कि सर पूरा साल का एक D1 एंड D2 का कैलकुलेशन कीजिए। मतलब एक बार पूरा साल का टर्नओवर आ गया आपके पास तो पूरा साल का कॉमन क्रेडिट निकालिए, पूरा साल का E बाई एफ निकालिए और सर D1 प्लस D2 का कैलकुलेशन आप पूरा साल का एक साथ कीजिए। समझ लीजिए ईयर एंड पे टोटल कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर जब आप करोगे, अगर समझ लीजिए आ गया कि आपको रिवर्सल करना था 6 लाख रुपए का और आपने सिर्फ 5 लाख का रिवर्सल किया है, तो बेटा जैसे ही मार्च खत्म होता है आपके पास तो टर्नओवर आ गया था, रिवर्सल कर देना। नहीं तो जब रिवर्सल करोगे तब तक का, यहां से लेके जब रिवर्सल करोगे, ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीस का आपको रिवर्सल करना है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर समझ लीजिए फाइनल कैलकुलेशन पे सिर्फ आया 4 लाख का रिवर्सल करना था, मैंने तो 5 लाख का कर दिया है, 1 लाख का क्रेडिट ले लीजिए, दैट्स ऑल। ये बोला गया है यहां पे कि सर D1 एंड D2 फाइनल है अगर 6 लाख रुपए, प्रोविजनली आपने हर महीना जब रिवर्स किया तो सिर्फ आपने 5 लाख किया है, तो जो 1 लाख रुपए है वो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते हुए पे कर देना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। मतलब अप्रैल स्टार्टिंग से लेके आपको जब तक डेट ऑफ पेमेंट होगा तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर अगर D1 एंड D2 फाइनली आया 4 लाख और मैंने 5 लाख रिवर्सल कर दिया है तो 1 लाख का जो डिफरेंशियल है उसका क्रेडिट ले लीजिएगा। ये सर पॉइंट क्लियर है। देखिए बाबा, टोटल क्रेडिट से T1 T2 T3 माइनस करोगे, क्रेडिट आएगा जिसको बोलते हैं C1, उसे टैक्सेबल सप्लाई माइनस करोगे आएगा कॉमन क्रेडिट से D1 एंड D2 माइनस करोगे, कॉमन क्रेडिट से जो एलिजिबल क्रेडिट होगा वो आ जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 43, और रूल नंबर 43 है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स। आ जाइए बाबा रूल नंबर 43 समझते हैं। रूल नंबर 43 बहुत बहुत सिंपल रूल है, समझ लीजिए एवरीवन ओवर हियर। फॉर एन एग्जांपल, आप हो इन द मंथ ऑफ जुलाई मंथ में आपने क्या किया, एक एसेट खरीदा जिसको यूज किया नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। बेटा आईटीसी मत लेना। अगर आपने एक एसेट खरीदा एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूसिवली, सर आईटीसी मत लेना। अगर आपने एसेट खरीदा टैक्सेबल सप्लाई के लिए, समझ लीजिए आपने एक एसेट खरीदा टैक्सेबल सप्लाई के लिए जिसका क्रेडिट आपने 60,000 रुपीज जीएसटी दिया है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करने वाले हो, ले लेना आईटीसी इन योर ई क्रेडिट लेजर। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है।
सुन लीजिए, मैंने आपको बोला नॉन बिजनेस पर्पस आईटीसी मत लीजिएगा, एग्जाम सप्लाई आईटीसी मत लीजिएगा। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए कैपिटल गुड्स खरीदते हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए खरीदते हो, आईटीसी मत लीजिएगा। अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा है, समझ लीजिए जीएसटी दिया 60,000, उसका क्रेडिट ले लीजिएगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। अब समझ लीजिए आपने एक एसेट खरीदा जिसको आप टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करोगे, इसका आपने जीएसटी दिया 60,000 रुपीज का, तो ये बोल रहे हैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज करने वाले हो कॉमनली, लेकिन पूरा क्रेडिट आप ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए और फिर इसको हम अपोर्शन भी करेंगे और ए नाम दे दिया कि सर 60,000 का होगा बंटवारा, अपोर्शनमेंट भी किया जाएगा। अब सुनिए, मैंने जुलाई मंथ में और एक एसेट खरीदा जिसको मैं टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए दोनों के लिए यूज करने वाला हूं, समझ ले उस पे मैंने जीएसटी दिया 1,20,000 रुपए का, तो इन्होंने बोला 1 आईटीसी ले लो और ई क्रेडिट लेजर में उसका आईटीसी आप ले लीजिए। ठीक है सर। अब सुनिए, ये जो 1,20,000 है ये भी जाएगा अपोर्शनमेंट में। क्यों सर? क्योंकि कॉमन क्रेडिट का हमेशा होता है अपोर्शनमेंट और इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया ए। ठीक है सर, अपोर्शनमेंट होगा तो कौन सा एसेट का अपोर्शनमेंट होगा? ये दोनों का अपोर्शनमेंट होगा। तो इन्होंने बोला अपोर्शन जिसको करना है, जिस अमाउंट को डिवाइड करना है उसको आप एक काम कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला अभी तक, आपने एक एसेट खरीदा नॉन बिजनेस पर्पस, फेंक दे बाबा, क्रेडिट मत ले। टैक्स एग्जाम सप्लाई, क्रेडिट मत ले। सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड, क्रेडिट ले ले। सर ये मैं टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज करूंगा। सर ये भी मैं टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज करूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों को हम करेंगे अपोर्शन, टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो इधर बोला गया ये जो है इसको हम बोलते हैं टोटल क्रेडिट जिसके टुकड़े किए जाएंगे। 60 एंड 1,20,000, 1,80,000 हो गया टोटल क्रेडिट जिसके टुकड़े किए जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, ये थे आपके पास इनवॉइसेस। कितने इनवॉइसेस? अरे कितने आदमी थे सर? 5। ठीक है सर, मैंने एक इनवॉइस सर टैक्सेबल नॉन बिजनेस पर्पस का है सर, नॉन बिजनेस पर्पस, घर का कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा सर, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई टेक द क्रेडिट मिलेगा सर। ये है टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज करूंगा, ये भी यूज करूंगा टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए। गवर्नमेंट ने बोला बेटा ये दोनों क्रेडिट तू ले ले, पहले क्रेडिट ले ले। ठीक है, पहले क्रेडिट दे दिया। ठीक है, पहले क्रेडिट दिया, फिर गवर्नमेंट बोला रमेश अब इसका हम करेंगे अपोर्शन, तो दोनों को नाम दिया अपोर्शन। टोटल क्रेडिट हुआ 1,80,000। गवर्नमेंट ने बोला रमेश 5 साल लाइफ ले लो इसका, 5 साल मतलब 60 मंथ, और डिवाइड कर दो बाई 60। डिवाइड कर दो, कितना टुकड़ा, कितने टुकड़े करूं? 60 पीसेस कर देना, ये हो गए 60 टुकड़े। तो सर गवर्नमेंट ने बोला टोटल क्रेडिट जो था, जो 60 महीने के लिए था, उसका मंथली पोर्शन निकाल लीजिए। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 60 बन गया 3,000 रुपीज। बेटा सुनिए, ये हो गया एक महीने का क्रेडिट, ये हो गया एक महीने का क्रेडिट। मेरे को एक बात बताइए, क्या ये क्रेडिट ऑलरेडी मिल चुका है? यस बाबा, आपने क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है, आपने क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है। अब तो मैं कर रहा हूं अपोर्शन। गवर्नमेंट बोल रहा है ये 3,000 मंथली पोर्शन है। इस महीने का देखिए, इस महीने का जो टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई कितना होगा? सर 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई कर दीजिए इस महीने का जो एग्जाम सप्लाई है डिवाइडेड बाय इस महीने का जो टर्नओवर है। तो सर समझ लीजिए इस महीने का एग्जाम सप्लाई था 10 लाख रुपए, टोटल टर्नओवर था 30 लाख रुपीज। मेरे को एक बात बताइए, 3,000 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख कितना हो गया सर? एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट कितना हो गया बताइए फटाफट एवरीवन, क्विकली बताइए, इसमें से एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट कितना हो गया? सर इसमें से हो गया 3,000 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख हो गया 1,000 रुपीज हो गया एग्जाम सप्लाई। तो ये जो 1,000 है ना, इसको बस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। देखिए ये 3,000 का क्रेडिट तो ऑलरेडी ले लिया था आपने, अरे आपने तो पूरा क्रेडिट ले लिया था। अब एक महीने का क्रेडिट निकाला जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड था, उस ये तो क्रेडिट ऑलरेडी मिल चुका है, इसको ऐड कर दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। जल्दी जल्दी हेड्सअप दीजिए, क्या ये समझ में आ चुका है? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है, तो नेक्स्ट लेवल में बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। सुन लीजिए, मैंने परचेज किया कुछ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। सर आईटीसी मत लीजिएगा,
एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूसिव, आईटीसी मत लीजिएगा उस कैपिटल गुड्स का। मैंने परचेज किया सर, टैक्सेबल सप्लाई के लिए 60,000 रुपए का जीएसटी दिया, कोई बात नहीं, आईटीसी ले ले ई क्रेडिट लेजर में। एग्जाम में भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है सर, लिखते रहिएगा। मैंने परचेज किया कोई आइटम टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई के लिए, ध्यान रखिएगा, ये तो कॉमन यूज हो गया, कॉमन यूज हो गया। अब इसमें समझ लीजिए मैंने 60,000 का जीएसटी दिया है, गवर्नमेंट ने बोला रमेश क्रेडिट ले 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 ले, ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले ले, ठीक है सर, ले लिया। लेकिन रमेश कॉमन यूज है ना, तो बेटा अपोर्शन भी तो तू करेगा ना। मैं बोला हाँ सर, मैं अपोर्शन भी करूंगा, ठीक है। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला रमेश अभी तो हम बात कर रहे हैं जुलाई की, फॉर एन एग्जाम्पल तूने जनवरी में एक एसेट लिया था, ठीक है, जिसको तूने उस समय एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूसिव लिया था और उसका जीएसटी तूने दिया था 1.8 लाख रुपीस का जीएसटी दिया था और उसको आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जब जनवरी में परचेस किया एग्जाम सप्लाई के लिए, क्या जीएसटी लिया था? सर नहीं लिया था, क्योंकि उसको हम यूज करने वाले थे एग्जाम सप्लाई के लिए, तो जीएसटी नहीं लिया था। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है रमेश समझ ले, जनवरी में जो एसेट खरीदा था उसको अब तू यूज करने लगा कॉमनली। तूने बोला मैं यूज करूंगा टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए, बेटा कॉमन यूज करेगा, कोई बात नहीं, एक काम कर, कितना का क्रेडिट था? 1,80,000। पहले तो गवर्नमेंट बोलता है जैसे ही कॉमन यूज होना क्रेडिट ले 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 ले, तो 1.8 लाख रुपीस का आईटीसी ले ले ई क्रेडिट लेजर में। लेकिन रमेश कॉमन यूज है ना, अरे कॉमन यूज है ना रमेश, अपोर्शन कर दे, ठीक है, तो ए लिख लेना, डन सर। अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा सर, ए ए ए ए कितना हो गया सर? टीसी हो गया, टीसी। जब स्कूल में बच्चे बोले ए ए, प्रिंसिपल ने दिया टीसी, बाहर निकलो। सर टीसी हो गया कितना? 1.8 लाख प्लस 60,000, 2.4 लाख। ये हो गया टोटल क्रेडिट जिसको अपोर्शन करना है, टोटल क्रेडिट जिसको अपोर्शन करना है। अब आपको निकालना है मंथली पोर्शन। कैसे निकालू? इसको 60 से डिवाइड करके, सो 2.4 लाख डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। कितना हुआ सर? कितना हुआ सर? 4,000 रुपीज हो गया मंथली पोर्शन। यस सर, मंथली पोर्शन हो गया 4,000। अब मेरे को बताइए टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई कैसे निकालेंगे? इससे टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई कैसे निकालेंगे? सर समझ लीजिए ये 4,000 रुपीज है, एग्जाम का टर्नओवर था 10 लाख, टोटल टर्नओवर था 40 लाख। तो गवर्नमेंट ने बोला रमेश 1,000 को एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हो गया है, उसको ऐड कर दे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। जल्दी बताइए बाबा, क्या आपको इतना समझ में आ चुका है कि टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई कैसे निकालते हैं, अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं? क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? जल्दी बताइए हेड्सअप देके कि यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यस सर, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला रमेश 1,80,000 का जीएसटी तूने पे किया था जनवरी में, 6 महीने बाद इसको स्टार्ट किया यूज करना टैक्सेबल और एग्जाम के लिए, पूरा क्रेडिट ले लिया, 1,80,000 का ले लिया। रमेश ये जो जनवरी से लेके जून तक का टाइम था, ये जो यहां से लेके यहां तक का टाइम था, उस दौरान तो आपने इंटरिम पीरियड में इसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था। तो गवर्नमेंट ने बोला टैक्स रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड जब आपने इसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था वो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा क्रेडिट ले लिया, लेकिन ये 6 महीने तो आपने इसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था, वो क्रेडिट भी आपने ले लिया 1,80,000 जब लिया, तो वो 6 महीने का क्रेडिट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोल रहा है एक काम कर, टैक्स रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड इसको बोलते हैं जब आपने यूज किया एग्जाम सप्लाई के लिए, वो निकालिए, इसलिए नाम दिया TIE। बेटा याद रखिएगा, ये जो TIE नाम मैंने बोला, TM बोला टैक्स रिलेटिंग टू मंथली सप्लाई, सर टैक्स मंथली पोर्शन, सर टैक्स एग्जाम पोर्शन। ये जो TMTE का जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बना दिया है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है सर, डन। तो इस दौरान टैक्स रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड जब एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ था, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सर गवर्नमेंट ने बोला 1,80,000 ले लीजिए, 5% पर क्वार्टर। मेरे को एक बात बताइए, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून 2 क्वार्टर के लिए आपने यूज किया, तो सर इंटू 2, 1,80,000 इंटू 5% पर क्वार्टर के लिए 5% का आपको
गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके देना पड़ेगा 1,80,000। सुनिए 1,80,000 इंटू 5% इंटू 2 हो गया 18,000 रुपीज आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। ये 1,000 आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। और सुनिए ये 60, ये 1,80,000 और ये 60 का क्रेडिट आपको ले लेना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर से एक और एग्जांपल देता हूं, सुन लीजिए। मैंने एक एसेट खरीदा जुलाई में जो एसेट खरीदा वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा, आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा, आईटीसी नहीं मिलेगा। जीएसटीआर 2 में या जीएसटीआर 3 में जहां भी डिक्लेयर कीजिएगा और क्रेडिट नहीं दिया जाएगा आपको। अगर मैंने एक एसेट खरीदा टैक्सेबल सप्लाई के लिए, 60,000 का जीएसटी दिया, गवर्नमेंट ने बोला बेटा आईटीसी ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही लिखते रहना, ठीक है, डन। मैंने एक एसेट खरीदा टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई के लिए, 60,000 का क्रेडिट दिया, गवर्नमेंट ने जीएसटी दिया, गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी ले ले ई क्रेडिट लेजर में। मैंने बोला जब मैं यूज कर रहा हूं टैक्सेबल एंड एग्जाम के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला इसको अपोर्शन भी कर देना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने और एक एसेट खरीदा था, समझ लीजिए इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये जो एसेट जनवरी में मैंने खरीदा था, इसको मैंने खरीदा था और यूज करने वाला था टैक्सेबल सप्लाई के लिए, और इस पे जीएसटी दिया था 1.8 लाख का। मेरा क्वेश्चन पहले आपसे ये है, जब जनवरी में इस एसेट को खरीदा था और टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहा था, क्या मैंने उसका क्रेडिट ले लिया था? यस और नो? यस सर, आपने उसका क्रेडिट ले लिया था जनवरी मंथ में। अब मैंने डिसाइड किया कि ये एसेट को मैं यूज करूंगा टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई के लिए कॉमन यूज के लिए एसेट को ला रहा हूं, तो सर अब गवर्नमेंट ने बोला रमेश कितना का जीएसटी था? 1,80,000, 1.8 लाख, इसको भी अपोर्शन करना है, लेकिन पहले इसका आईटीसी ले ले ई क्रेडिट लेजर में। नहीं बाबा, ध्यान रखिएगा, एक बार क्रेडिट आईटीसी ले चुके हो तो फिर से क्रेडिट मत ले लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे, तो सर उस समय क्रेडिट नहीं लिया था, इसलिए गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम में क्रेडिट दे दिया। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए पहले यूज कर रहे थे, क्रेडिट ले चुके थे, इसलिए अब नहीं लेना है। ठीक है सर, क्रेडिट नहीं लेना, लेकिन अपोर्शन तो करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन यूज है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए मेरा बात, समझ लीजिए जनवरी में एक और एसेट परचेज किया था, ये जनवरी मंथ ही है। अगर एग्जाम सप्लाई के लिए परचेज किया था, 1.2 लाख का जीएसटी था। अब इस एसेट को यूज करने लग गए कॉमन यूज में, मतलब इस एसेट को आप ले आए, इस 1.2 लाख रुपीस के एसेट को आप टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए ले आए। पहले मेरा क्वेश्चन है, ये जो 1,20,000 था, पहले तो आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि पहले आपने एग्जाम सप्लाई के लिए परचेज किया था। अब आप इसको कॉमन यूज करने वाले हो, तो कॉमन यूज जब करोगे तो सर 1.2 लाख यहां लिखिए, आईटीसी क्योंकि पहले नहीं लिया था, अब आईटीसी इन द ई क्रेडिट लेजर ले लेना। लेकिन क्योंकि अब टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों है, तो अपोर्शन भी करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब इन तीनों को टोटल कीजिए, ए देगा आपको टीसी होगा सर 1,80,000 3.6 लाख का। इसका गवर्नमेंट ने बोला इसका आप टीएम मंथली पोर्शन निकाल लीजिए, 3.6 लाख डिवाइड कीजिए 60 से, तो सर 3,60,000 डिवाइडेड बाई 60 आपको देगा 6,000 रुपीज। उसके बाद लीजिए टीई होगा टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय, समझ लीजिए 10 लाख रुपीज है टैक्स एग्जाम सप्लाई, 60 लाख रुपीज है टैक्सेबल सप्लाई। तो सर कितना हो गया? 1,000 रुपीज आ जाएगा, टैक्स रिलेटिंग टू 1,000 रुपीज हो जाएगा, जो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है क्योंकि वो टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई है। यस सर, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए बाबा, इधर सुनिए। अब पहले आपने टैक्सेबल के लिए यूज किया, अब टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज कर रहे हो, तो याद रखिएगा टीआईई नहीं आएगा इसके लिए। क्यों सर? क्योंकि टैक्स रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड व्हेन इट वाज यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाई, टीआईई क्या होता है? जब आपने
इंटरिम पीरियड में एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है, इसको तो आप इस पीरियड में टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे, तो इधर टीआई नहीं आएगा। लेकिन जो ये एग्जाम सप्लाई वाला एसेट था उसको इस दौरान आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है, तो इसके लिए आपको टीआईई कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी टीआईई बताइए मेरे को आप लोग बताइए टीआईई क्या होगा, क्या अमाउंट होगा टीआईई का। सर टीआईई होगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% इंटू 2 क्वार्टर के लिए यूज किया है, तो यहां आएगा 1,20,000 इंटू 5% इंटू 2 क्वार्टर विल गिव यू 12,000 रुपीज। ये होगा टीआईई। और सर टीआईई को हम डाल देंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। एग्जाम में आपको पूछेंगे टीआईई कितना है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको पूछेंगे सर टीई कितना है, याद रखिएगा। टीसी पूछ लेंगे, ध्यान रखिएगा। कितना अमाउंट जा रहा है ई क्रेडिट लेजर में, पूछ लेंगे, तो 1 2 3 ये टोटल जाएगा ई क्रेडिट लेजर में, ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी हेड्सअप दीजिए, क्या हमारा रूल नंबर 43 का डिस्कशन क्लियर है? यस सर, रूल नंबर 43 का डिस्कशन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुन लीजिए। पहले तो जो नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना। जो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई है उसका क्रेडिट ले लीजिएगा। उसके बाद जो कॉमन क्रेडिट है अपोर्शनमेंट डालिएगा। सर पहले यूज कर रहे थे नॉन एग्जाम सप्लाई के लिए, अब स्टार्ट कर दिया टैक्सेबल सप्लाई के लिए, उसको भी अपोर्शनमेंट डाल दीजिएगा। उसके लिए सर क्योंकि पहले एग्जाम सप्लाई था अब टैक्सेबल सप्लाई था, टीआईई कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है सर, अब सुनिए सर ए वगैरह आ गया, टीआईई मैंने आपको बता दिया। सर जो भी ए है उसका टोटल होगा टीसी डिवाइडेड बाय 60 आपको मंथली पोर्शन देगा। एक बार मंथली पोर्शन आ गया इनटू एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करोगे तो टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई आ जाएगा, जिसको आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। यहां हमारा डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू रूल नंबर 42 एंड 43 खत्म होता है। बाबा आपको अब सॉल्व करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, और बाबा कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन आज ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन आंसर्स विथ रेस्पेक्ट टू रूल नंबर 42 एंड 43। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू रूल नंबर 42 एंड 43 क्लोज करता हूं। समझ में आया हो तो क्विकली कमेंट एंड लेट मी नो कि सर समझ में आ गया, क्लियर है या नहीं। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए रूल नंबर 42 एंड 43 का डिस्कशन क्लोज करते हैं।